हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू अनपैलेंड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट्स। लास्ट क्लास में हम लोग ने कैश फ्लो स्टेटमेंट डिस्कस किया था। आई होप वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग। इसका लिंक पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और पीडीएफ पे भी दे रखा है, तो टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पार्टनरशिप होता क्या है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे उस पर एक नज़र डालते हैं। नेचर ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड, स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट, मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग पार्टनर्स, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर और पास्ट एडजस्टमेंट। इन सारी पॉइंट्स को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है, इसकी नेचर क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है। जब किसी बिजनेस में दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर काम करते हैं, मतलब एक नहीं होना चाहिए, एक होगा तो वो सोल पार्टनरशिप हो जाएगा, मतलब पार्टनरशिप आएगा ही नहीं उसमें। तो इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही बिजनेस में काम करते हैं, वो पार्टनरशिप कहे जाएंगे। इसके लिए इसकी नेचर क्या होती है, तो when two or more persons join hands to set up a business and share its profit and loss, they are said to be in partnership. Clear? इसके लिए सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन एक्ट पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन करता है पार्टनरशिप को, जैसे रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ business carried on by all or any of them acting for all। अब ये देखते हैं कि पार्टनरशिप की मीनिंग क्या है और पार्टनर्स क्या होते हैं, फॉर्म किसे कहते हैं। तो फॉर्म क्या होगा, जब कलेक्टिवली वे में देखेंगे तो वो फॉर्म है। जैसे पार्टनर्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विथ वन अनदर आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स and collectively called firm. The name under which the business is carried is called the firm's name. A partnership firm has no separate legal entity। मतलब ये कहता है कि पार्टनरशिप फॉर्म का सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है किसी भी पार्टनर्स के कंस्टिट्यूटिंग से। अब ये देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। पार्टनरशिप देख लिए हम लोगों ने, फॉर्म किसको बोलते हैं वो हम लोगों ने चेक किया। अभी ये देखते हैं कि इसकी क्या क्या फीचर्स है। इसमें क्या होगा, टू और मोर पर्सन, मतलब दो या फिर दो से अधिक पर्सन होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए इनके बीच, बिजनेस होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, एक रेशियो में डिवाइडेड होता है, ये पहले से डिफाइन होना चाहिए। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, इसमें क्या होता है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और सभी पार्टनर्स एक दूसरे के लिए लायबल होते हैं। अब बात ये आती है कि पार्टनरशिप डीड किसको बोलते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप तो हम लोगों ने देख लिया, अगर बिजनेस होगी तो उसमें पार्टनरशिप डीड भी होगी, जैसे इसके फीचर से भी डिफाइन किया गया है और ये क्लियर करता है कि इनके बीच कोई ना कोई डीड होगी, एग्रीमेंट होगी। देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर्स। इसमें क्या होगा कि या तो ये ओरल होगा या फिर रिटेन होगा। क्लियर? इसमें यहाँ ध्यान रखिएगा कि ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। The Partnership Act does not require that the agreement must be in written, मतलब must be in writing, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ राइटिंग में ही हो, but wherever it is in writing, the document
which contains term of the agreement is called partnership deed. लेकिन जब भी ये अगर रिटन में है उस डॉक्यूमेंट को पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इट जनरली कंटेन्स द डिटेल अबाउट ऑल द एस्पेक्ट्स अफेक्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स इंक्लूडिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय ईच पार्टनर। ध्यान रखेंगे कि सभी पार्टनर्स के द्वारा होती है। रेशियो इन विच द प्रॉफिट ऑफ द लॉस will be shared by partners and entitled to partners to interest on capital, interest on loan, interest on drawing, etc. क्लियर? अब ये देखते हैं कि कवर क्या क्या होती है पार्टनरशिप डीड में। अगर कोई पार्टनरशिप डीड बना रहा है उसमें क्या क्या आएंगे, क्या कंटेंट्स होती है, उसको एक बार क्लियर कर लेते हैं हम लोग कि क्या होती है। पार्टनरशिप डीड यूजुअली कंटेन्स दीज आइटम्स। These are name and address of the firm and its main business, names and address of all partners। ध्यान रखिएगा all partners, ऐसा नहीं कि किसी एक का हो गया बस बात ख़त्म, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे पार्टनर्स के नेम और एड्रेस होना चाहिए। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, the accounting period of the firm, the date of commencement of partnership, जिस डेट पे पार्टनरशिप कमेंस्ड हुआ होगा उस डेट को मेंशन करना है। रूल्स रिगार्डिंग ऑप्शंस ऑफ बैंक अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, जिस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर किया जाएगा उसको मेंशन करना है इसमें। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी लोन पे, कैपिटल पे, ड्रॉइंग पे, एक्सेट्रा। मोड ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट, अगर कोई ऑडिटर्स को अपॉइंटमेंट हो रहा है तो उसका क्या मोड होगी उसको मेंशन करना है। सैलरीज, कमीशन, एक्सेट्रा। इफ़ पेएबल टू एनी पार्टनर, अगर किसी पार्टनर को दिया जाएगा सैलरी, कमीशन, फीस, एक्सेट्रा कुछ भी, तो उसको मेंशन करना ज़रूरी है। राइट, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ ईच पार्टनर, सभी पार्टनर के क्या क्या लाइबिलिटीज़ होंगे, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, उन सभी चीज़ों को मेंशन करना है। ट्रीटमेंट ऑफ लॉस अराइजिंग आउट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ वन और मोर पार्टनर्स। फिर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म, अगर फॉर्म की डिसोल्यूशन होगी तो उसके लिए कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाएंगे उसके लिए करना है मेंशन। मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अमॉन्ग द पार्टनर्स, अगर बिजनेस है तो डिस्प्यूट्स भी होंगे कुछ ना कुछ, तो उसके लिए भी पहले से ही हमारा मेंशन है कि कैसे कैसे क्या करना है, कैसे सेटलमेंट करना है। मेथड ऑफ सेटलमेंट of disputes, okay, rules to be followed in case of admission, retirement, death of a partner। मतलब कोई भी पार्टनर अगर एडमिशन हो रही है उसकी, या फिर वो रिटायर कर रहा है, या उसकी डेथ हो रही है, मतलब डेथ हुआ होगा, तो उसके लिए क्या क्या रूल होगा, क्या फॉलो किया जाएगा, उसको मेंशन कर लिया जाता है पार्टनरशिप डीड में। फिर एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, मतलब और कोई भी ऐसा मैटर है जो बिजनेस में हो सकता है तो उसको मेंशन किया जाएगा। अब ये बात आती है कि ये सारा कंटेंट्स जो भी आइटम्स है, पॉइंट्स है, और क्या वो रिलेशनशिप को कैसे अफेक्ट करती है, वो उन चीज़ों को यहाँ पे समझाया गया है। यहाँ कहता है हाउएवर इफ़ देयर इज़ नो एक्सप्रेस एग्रीमेंट ऑन सर्टेन मैटर, अगर किसी ऐसे मैटर है जिस पे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, कोई निश्चित एग्रीमेंट नहीं है, तो उसके लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होगा। क्लियर? इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर पार्टनरशिप डीड में
कोई पॉइंट्स मेंशन नहीं किया गया है तो उस पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होगा। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। पहले हम लोग ने नेचर ऑफ पार्टनरशिप देखा था, उसके बाद फीचर देखा, फिर पार्टनरशिप डीड क्या होता है, उसके बाद पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से पॉइंट्स को कवर किया जा सकता है, क्या उसके लिए सेटलमेंट होगा, कौन से अकाउंट्स बनाए जाएंगे, इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया हम लोग ने अभी। अब ये देखते हैं कि प्रोविज़न क्या है पार्टनरशिप में। प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट रिलेवेंट फॉर अकाउंटिंग, इसके लिए कौन कौन से प्रोविज़न किया गया है वो देखते हैं। क्या होगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले से डिसाइडेड होगा, जैसे हम लोगों ने अभी देखा था कि पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया गया था कि कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उसको लिखा जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया कि अगर पार्टनर्स अकाउंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो जितने पार्टनर्स हैं उन सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसाइडेड नहीं है तो किसको इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे और किसको नहीं मिलेगा, उसको ये बताया गया है कि यहाँ पे एग्रीमेंट अगर नहीं है तो कोई इंटरेस्ट उसे नहीं मिलेगा कैपिटल पे। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। फिर ये बात आती है कि अगर ड्राइंग दे रखा है तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा। तो उस पर भी कोई अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा। No interest is to be charged on the drawing made by the partners if there is no mention in the deed. Clear? लोन की बात आती है कि इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनरशिप डीड में ये डिफाइन नहीं किया गया कि इंटरेस्ट लोन पे कितना मिलेगा तो उसके लिए ये बताया गया कि 6% से चार्ज किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन के केस में 6% दिया जाएगा। रेमुनरेशन फॉर फॉर्म्स वर्क, अच्छा इसको हाईलाइट कर देते हैं, रेट ऑफ 6% पर एनम। क्लियर? फिर कहता है कि रेमुनरेशन फॉर फॉर्म्स वर्क, अगर फॉर्म्स के वर्क में रेमुनरेशन के लिए कोई डीड नहीं किया गया है तो किसी भी पार्टनर्स को रेमुनरेशन नहीं दिया जाएगा। अब इसके बाद 2 पॉइंट्स और आते हैं। जैसे कहते हैं कि फर्स्ट पॉइंट है, इफ अ पार्टनर डिराइव्स एनी प्रॉफिट फॉर हिम और हर सेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म और फ्रॉम द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी और बिजनेस कनेक्शन ऑफ द फर्म और द फर्म नेम, ही और सी shall account for the profit and pay it to the firm। मतलब वो व्यक्ति अकाउंटेबल होगा प्रॉफिट के लिए और उसको पे करना पड़ेगा फर्म को। दूसरा पॉइंट कहता है, इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर एज एंड competing with that of the firm, he or she shall account for and pay to the firm all profit made by him or her in that business। उस बिजनेस में इन्होंने जितने भी प्रॉफिट्स अर्न किया होगा वो फर्म को पे करने के लिए लायबल होगा, वो अकाउंटेबल होगा। ये 2 पॉइंट्स याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, हो जाएंगे। अब बात आती है कि स्पेशल इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, तो देखते हैं। स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट, accounting treatment for partnership firm is similar to that of a sole proprietorship business with the exception of the following aspects। क्या क्या है, तो इसमें ये देखा जाएगा कि मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड शेयरिंग अमॉन्ग द पार्टनर्स, थर्ड एडजस्टमेंट ऑफ
एडजस्टमेंट फॉर रॉन्ग अप्रोप्रिएट ऑफ प्रॉफिट इन द पास्ट में अगर कुछ रॉन्ग अप्रोप्रिएट प्रॉफिट हो गया है तो फिर उसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो वन बाई वन करके इसको समझेंगे क्या होता है। पहला देखते हैं मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। इसमें क्या होगा कि पार्टनर्स क्या कहता है कि ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू पार्टनर्स ऑफ द फर्म आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म थ्रू देयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के द्वारा जितने भी ट्रांजेक्शन हैं उसको रिकॉर्ड करना है कैपिटल्स अकाउंट में। फिर कहता है कि दिस इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ मनी ब्रॉट इन एज कैपिटल। इसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे, कैपिटल, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर्स सैलरी, कमीशन टू पार्टनर्स एक्सेट्रा या फिर फीस। देयर आर 2 मेथड। अब क्या कहता है कि 2 मेथड है कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स के लिए। कैसे कैसे बनाया जाएगा, पहला है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा फ्लक्चुएटिंग मेथड। अब पहले ये देखते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या क्या होते हैं। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड जब हम बनाएंगे इसमें 2 अकाउंट्स बनाया जाएगा, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा फ्लक्चुएटिंग अकाउंट्स बनाया जाएगा। दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बनाया जाएगा। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होगा कि पार्टनर्स का कैपिटल को अलग रखेंगे और पार्टनर्स की करंट अकाउंट को अलग रखेंगे, जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में होता है कि कैपिटल्स को भी सेम और करंट अकाउंट्स को भी एक ही अकाउंट्स में बनाते हैं, लेकिन फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दोनों को अलग अलग बनाते हैं। इसको कहते हैं, इसको देखते हैं। अंडर द फिक्स्ड capital method, the capital of the partners shall remain fixed unless additional capital is introduced or a part of the capital is withdrawn as per the agreement among the partners. Clear? इसमें कह रहा है all items like share of profit or loss, capital on interest, interest on drawing, etc. are recorded in a separate account called partners current account. जो भी इन आइटम्स को पार्टनर्स के करंट अकाउंट में लिखेंगे, जबकि कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल्स को लिखेंगे। देखते हैं इसकी फॉर्मेट क्या होती है, कैसे होती है। तो पहले तो ये डेबिट और क्रेडिट क्लियर है सबका। ये डेबिट होता है और ये क्रेडिट है। डेबिट साइड बैंक परमानेंट विड्रॉवल ऑफ द कैपिटल लिखते हैं और बैलेंस को पहले बीडी करेंगे। जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा उसको बीडी करेंगे, तो बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस को लिखेंगे। फिर जो भी टू बैंक लिखेंगे, क्यों, क्योंकि परमानेंट विड्रॉवल होगा उसका कुछ कैपिटल की, उसको लिखेंगे। फिर बैंक से अगर फ्रेश कैपिटल कुछ इशू करता है, इंट्रोड्यूस करता है, तो उसको लिखेंगे बाय बैंक फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। अब जो बैलेंस आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। तो क्या होगा, टू बैलेंस सी डी क्लोजिंग बैलेंस में आ गया, टोटल कर लेंगे। फिर पार्टनर्स करेंट अकाउंट, याद रखिएगा कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड से जब बना रहे हैं तो दोनों को अलग अलग लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट को अलग और करेंट अकाउंट को अलग। इसके फॉर्मेट देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम बैलेंस को बीडी करेंगे। अगर ओपनिंग बैलेंस है तो बाय बैलेंस बीडी, इन केस ऑफ क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस। क्लियर? अगर डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस बीडी, ड्रॉइंग है तो टू ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
बाई साइड क्या लिखें, बाई सैलरी, बाई कमीशन, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन और बैलेंस CD गिराएंगे। अगर राइट साइड, अगर डेबिट साइड गिरा तो टू बैलेंस CD गिराएंगे। क्लियर। अब देखते हैं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से क्या होगा। इस मेथड में दोनों को एक ही साथ लिख लेते हैं हम। अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ओनली वन अकाउंट, that is capital account, is maintained for each partner. All the adjustment such as share of profit and loss, interest on capital drawings, interest on drawing, salary or commission to partners, etc. are recorded directly in the capital account of the partners. सारे जितने भी आइटम्स हैं सबको एक ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड करेंगे। क्या होगा, अगर ओपनिंग बैलेंस है तो बाई बैलेंस BD, क्लोजिंग बैलेंस है तो टू बैलेंस BD, ड्राइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाई साइड क्या करेंगे, अगर फ्रेश कैपिटल को इशू करेगा तो वो फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा तो बाई बैंक, बाई सैलरी, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस CD गिराएंगे। एट द लास्ट यहाँ CD होगा एक्चुअली। CD। अब देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग पार्टनर्स में प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसको देखते हैं। द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द पार्टनर आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर इन एन एग्रीड रेशियो। जो रेशियो में एग्री किया गया है उसी रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सभी पार्टनर्स में। और कह रहा है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सभी पार्टनर्स में। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट कैसे बनती है वो देखते हैं। इसके लिए कुछ जर्नल एंट्रीज है उसको ध्यान में रखिएगा, बाकी सॉल्व हो जाएंगे। तो देख, एप्रोप्रिएट अकाउंट इज merely an extension of the profit and loss account of the firm. It shows how the profit are appropriated or distributed among the partners. Clear? All adjustment in respect of partners' salary, partners' commission, interest on capital, interest on drawing, etc. are made through this account. It started with the net profit, net loss as per the profit and loss account. ये कैसे स्टार्ट होती है, प्रॉफिट और नेट लॉस से, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन होता है। कौन कौन से जर्नल एंट्री होगा उसको एक बार देख लेते हैं। वैसे तो आप लोग को क्लियर होगा इन चीज़ों का, लेकिन एक बार देख लेते हैं कैसे होता है। क्या कहता है कि ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके लिए क्या एंट्री होगा, दो है। इफ़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज ए क्रेडिट बैलेंस, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्या होगा, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू बोलिए टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट। बी में क्या कहता है कि इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। इफ़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज अ डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस में जब शो होगा उसके लिए पहले देख लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्या होगा एंट्री, फॉर अलाउंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट। अगर कोई इंडिविजुअल है उसके लिए टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट। बी में कहता है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। वहीं पे अगर ड्राइंग हो रहा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए क्या एंटर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। फिर एप्रोप्रिएट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को डेबिट करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट। अगर पार्टनर्स की सैलरी है उसके लिए क्या एंट्री होगा, सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट्स अकाउंट्स। पी में अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू पार्टनर्स अकाउंट। अब कमीशन के लिए क्या एंट्री होगा, कमीशन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बी में क्या है, अगर कमीशन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर एप्रोप्रिएशन के बाद प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर जो होगा उसके लिए क्या होगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। और यहीं पे अगर लॉस हो रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और फिर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करेंगे। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आप लोग का। अब इसका लेजर कैसे तैयार करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का लेजर क्या होगा, पहले अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस उसका अमाउंट, अगर लॉस है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी टू पार्टनर्स, टू कमीशन टू पार्टनर, टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में। ठीक है, अभी बाई में देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दोनों का इक्वल अमाउंट कर लेंगे। अभी देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसके लिए क्या होगा। कहते हैं नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल अनलेस इट इज एक्सप्रेसली एग्रीड अमॉन्ग द पार्टनर्स। पहले ही हम लोग ने देख लिया था कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। When the deed specifically provides for it, interest on capital is credited to the partners at the agreed rate with reference to the time period for which the capital remained in business during a financial year. Interest on capital is generally provided for in two situations. पहला कौन है, when the partner contribute unequal amounts of capital and but share profits equally, and दूसरा पॉइंट है where the capital contribution is same but profit sharing ratio is unequal. अब ड्राइंग के लिए क्या क्या है, ड्राइंग में कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा, इजीली बन जाएंगे। The partnership agreement may also provide for charging of interest on money withdrawn out of the firm by the partners for their personal use. As stated earlier, no interest is charged on the drawing if there is no express agreement. पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाएगा, नहीं चार्ज किया जाएगा। The interest is charged at an agreed rate, okay, for the period for which drawing have been made, remained outstanding from the partners during an accounting year. Charging interest on drawing discouraged exclusive amounts on ड्राइंग बाय द पार्टनर्स। ए पॉइंट में कहता है कि अगर कोई ड्राइंग कर रहा है एवरी मंथ एट द बिगनिंग, महीने की शुरुआत में कोई पर्सन ड्राइंग कर रहा है
लेकिन वो ईच मंथ होता है, तो उसके लिए सारे 6 महीने का इंटरेस्ट लगाया जाएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ मंथ ऑफ फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ लास्ट ड्राइंग, इसका एवरेज करेंगे तो क्या होगा? 6.5 मंथ्स। यहाँ डिवाइड होगा, एक्चुअली यहाँ डिवाइड होगा, डिवाइड बाई 2। When the amount is withdrawn at the end of the each month, एवरेज पीरियड क्या होगा? एवरेज पीरियड उसके लिए नंबर ऑफ द मंथ फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ द मंथ लास्ट ड्राइंग, कितना है? 11 प्लस, डिवाइड होगा यहाँ 5.5 महीने होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सी। when money is withdrawn in the middle of the every month, तो उसके लिए 6 मंथ्स का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे पहला फर्स्ट जो भी ड्राइंग होगा पहले मंथ का, उसमें ऐड करेंगे लास्ट मंथ का। तो पहला अगर मिड में कर रहा है तो सारे 11 महीना, और लास्ट में कर रहा है तो सारे आधे महीना, तो दोनों का ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 6। इसको ठीक करना होगा, ट्वेल्थ डिवाइड बाई 2। अब ये आता है कि अगर इस पे बेस्ड हम एग्जांपल से समझते हैं क्या होगा कि समीर एंड यस्मीन आर पार्टनर with capital of 15 lakh and 10 lakh respectively. They agree to share profits in the ratio of 3:2. फिर आपको रिकॉर्ड करना है पार्टनर्स की अकाउंट्स में कैपिटल्स आर फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, दोनों मेथड से आपको देखना है। तो फिक्स्ड में क्या होगा? फिक्स्ड में एक ही 2 अकाउंट्स बनाएंगे, और फ्लक्चुएटिंग में एक ही बना लेंगे। फिक्स में क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद करंट अकाउंट बनाएंगे यहाँ से। फिर अगर क्लियर है, और फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में क्या होगा कि सारे आइटम्स को एक ही साथ बनाएंगे। यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से एक ही बार बना लेंगे। सेकेंड है, सेकेंड केस समझा देते हैं, इस पे बेस्ड है, ड्राइंग पे बेस्ड। इफ़ द अमाउंट इज विड्रॉन एट द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर, अगर प्रत्येक ईयर बिगनिंग में अमाउंट निकालता है तो क्या होगा? 30,000 से पहले ऑल टोटल करेंगे 1,20,000 से। इस पे अगर बिगनिंग में कर रहा है तो क्या देखे थे हम लोग? 7.5 महीने के लिए लग रहा था, उसका चार्ज इंटरेस्ट चार्ज हो रहा था। इन सभी को ऐड करिए टाइम पीरियड को, उसके बाद डिवाइड करिएगा 4 से। क्यों? क्योंकि क्वार्टर में दिया है 1 2 3 4। इस पे जो इंटरेस्ट लग रहा है यहाँ से हेंस प्रूव हो जाएगा कि 6,000 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ देखिए 1,20,000 पे 8% से कितना परसेंटेज है? 8%। परसेंटेज कौन 8% से दे रखा है, इसको ऐड करेंगे तो 30 आएगा। 30 डिवाइड बाई 4, 15/2 और 1/12। 1/12 क्यों? क्योंकि मंथली बेसिस पे 6,000 हमारा इजीली आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट की, ट्रीटमेंट ऑफ गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर। इसके लिए क्या होगा? जब क्या कहता है कि समटाइम्स अ पार्टनर मे बी गारंटीड अ मिनिमम अमाउंट by way of his share in profit. If in any year the share of profits as calculated according to his profit sharing ratio is less than the guaranteed amount, the deficiency is made by good by the guaranteeing partners. In the agreed ratio,
which usually is the profit sharing ratio. If, however, such guarantee has been made given by any of them, he or they alone shall bear the amount of deficiency. अगर किसी पार्टनर्स को कोई दूसरा पार्टनर अश्योर करता है कि आपको कम से कम एक फिक्स अमाउंट प्रॉफिट होगी, तो उस केस में अगर उससे कम प्रॉफिट होता है उसको, तो जो गारंटी देते हैं वो उस जो भी डिफिशियंसी आता है उसके लिए लायबल होते हैं और वो बियर करते हैं उस अमाउंट को। नेक्स्ट पॉइंट है कि ट्रीटमेंट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। इसमें क्या होता है कि अगर हमारा फाइनल अकाउंट बन गया, उसमें कुछ ओमिशन या फिर कमीशन है, बाद में हमें ये पता चलता है कि ये रह गया है, तो उसके लिए क्या होती है, इफ़ आफ्टर द फाइनल अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड some omission or commission are noticed, say in respect of the interest on capital, interest on drawing, partners salary, commission, etc., necessary adjustment can be made in partners capital account through the profit and loss adjustment account to ratify the same. क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। इसमें क्या होगा, देर इज नॉट मच डिफरेंसेस इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न एंड मेड ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, एक्सेप्ट दैट इन केस ऑफ प्रिपेयर्ड टू शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अमॉन्ग द पार्टनर्स। आई होप आप लोग को वीडियो समझ आया होगा। यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को नहीं समझाया है क्योंकि क्वेश्चन इजी है, आप लोग खुद सॉल्व करके देख लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में ले आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।